हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जल्द लागू होगा 1932 का खतियान, मगही भोजपुरी पर राजनीति समाप्त। एक बड़ी खबर की झारखंड में चल रहा भोजपुरी मगही का विवाद अब समाप्त हो चुका है। ये बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जल्द ही 1932 का खतियान भी लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार सर्वे कर रही है। भाषा विवाद समाप्त कर मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को एक नई सौगात दी है। साथ ही मंत्री ने कहा है कि बाहरी भाषाएं झारखंड में झारखंडियों का हक नहीं छीन सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा से पहले हो सकता है प्रैक्टिकल। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम मुख्य परीक्षा से पहले लिया जा सकता है। थ्योरी परीक्षा मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू हो सकती है। ये चर्चा शनिवार को जिला स्कूल में आयोजित बैठक में हुई है। हाई स्कूल और +2 स्कूल के प्राचार्यों के साथ जैक सचिव महिप कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने प्राचार्यों को परीक्षा के आयोजन और फॉर्मेट के संबंध में जानकारी दी है। वहीं बैठक में बताया गया है कि टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। सीबीएसई बोर्ड की तरह ही टर्म 1 की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी और टर्म 2 की परीक्षा लिखित रूप से ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट फिर विवाद में। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा गुरुवार को 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद जेपीएससी फिर से एक बार विवादों में पड़ता दिखाई दे रहा है। जेपीएससी के द्वारा जहां हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अनन फनन में रिजल्ट निकाला है, वहीं रिजल्ट पर फिर से कई सवाल विद्यार्थियों ने खड़े कर दिए हैं। विद्यार्थियों ने इसको लेकर कल जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40,000 सरकारी स्कूलों को किया जाएगा निजीकरण। एक बड़ी खबर की राज्य के लगभग 40,000 सरकारी विद्यालयों को सरकार निजी हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है। इसे लेकर सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर सरकार 22,000 सालाना खर्च कर रहा है, लेकिन विद्यार्थियों का बौद्धिक और शैक्षणिक विकास नहीं हो पा रही है। बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य के लगभग सभी विद्यालयों को प्राइवेट कंपनियों को सौंप सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हैदराबाद की कंपनी बनाएगी झारखंड के मंत्रियों के लिए आलीशान बंगला। इधर झारखंड के मंत्रियों का आलीशान बंगला हैदराबाद का KMV प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाएगा। 69.90 करोड़ की लागत से राज्य के कैबिनेट मंत्रियों का आलीशान बंगला स्मार्ट सिटी परिसर में बनाया जाएगा। जुड़को की ओर से निकाली गई निविदा में हैदराबाद की कंपनी KMV प्रोजेक्ट को L1 घोषित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यवहारिक एक्साइज पॉलिसी लाए सरकार। इधर झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने झारखंड सरकार से बोल्ड एवं व्यवहारिक एक्साइज पॉलिसी लाने के लिए आग्रह किए हैं। संघ ने झारखंड में लिकर उद्योग के हितकरों और उपभोक्ताओं ने राज्य सरकार के द्वारा नई एक्साइज पॉलिसी बनाने के कथित कदम पर आशंका जताई है और छत्तीसगढ़ लिकर पॉलिसी और मॉडल का विरोध किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रदेश राजद की आज होगी हाई प्रोफाइल बैठक। इधर चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को CBI कोर्ट ने दोषी करार दिया है और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। ऐसे में झारखंड प्रदेश राजद की टीम रेस हो गई है। आज प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता अभियान में राजद संगठन को मजबूत बनाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नेपाल के गृह मंत्री आ जाएंगे रांची। इधर नेपाल के गृह मंत्री भारत प्रसाद शाह रविवार को रांची आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद 23 फरवरी को राउरकेला और उड़ीसा के दौर पर रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने पीटी के सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए मांगे आवेदन। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से 11 मार्च से 13 मार्च तक सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्यताधारी सफल उम्मीदवार 25 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा के एप्लीकेशन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर खोरठावासी जेपीएससी अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने दिए धरना। इधर झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक
विवाद थमता नहीं कि दूसरा विवाद तैयार हो जा रहा है। शनिवार को जेपीएससी सीजीएल में खोरठा भाषा का पाठ्यक्रम अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने धरना दिए। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार अन्य भाषाओं की तुलना में खोरठा भाषा के साथ भेदभाव कर रही है। सभी भाषाओं की जैसे खोरठा का पाठ्यक्रम भी सामान्य करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा करके 21 फरवरी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अन्य जिलों से भी भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को हटाए सरकार। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि राज्य के अन्य जिलों से भी क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को सरकार से हटाने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी, मगही को बाहर करने पर राजद नाराज। इधर राज्य सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही को बाहर किए जाने का फैसला शुक्रवार को ले लिया है। इस संबंध में अधिसूचना भी क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी कर दी है। सरकार में शामिल सत्तारूढ़ दल राजद सरकार के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माली में फंसे मजदूरों का आखिरी जाथी पहुंचा रांची। इधर अफ्रीका देश माली में फंसे झारखंड के 10 मजदूरों का आखिरी जाथी शनिवार को रांची पहुंच गया है। लौटे मजदूरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मीडिया के प्रति आभार जताए हैं। वहीं दूसरी ओर 10 लाख का इनामी समेत आधा दर्जन नक्सली गिरफ्तार। इधर माओवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान कई बड़े और इनामी नक्सलियों और समर्थकों को धर दबोचा है। इसमें 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर बलराम गंझू समेत 4-5 बड़े नक्सली भी शामिल है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। रांची में डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा है कि लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज से पलामू दौर पर। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसदीय दीपक प्रकाश 20 फरवरी से पलामू प्रमंडल के दौर पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष लातेहार में और 21 फरवरी को पलामू में और 22 फरवरी को गढ़वा जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में महिलाओं को मशरूम के जरिए मिलेगा रोजगार। इधर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने और अतिरिक्त आय को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इसके तहत उद्यान निदेशालय चरणबद्ध तरीके से रांची और खूंटी जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद 30-30 मशरूम बैग का वितरण उनके डोर स्टेप पर किया जा रहा है। इससे राज्य भर के महिलाओं को रोजगार मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 23 और 24 फरवरी को छाए रहेंगे बादल। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि अभी न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ताजा अपडेट के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों में बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 फरवरी को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और राज्य में 19 से लेकर यानी कि आज से लेकर 22 फरवरी तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने बताया था कि राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी और इससे सटे मध्य भागों में कई स्थानों पर 20 फरवरी को गर्जन के साथ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 जिलों में इसी महीने से खुलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 7 जिलों में बंद पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी इसी महीने से खुल जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की अगली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। विभाग की सहमति के बाद अगले दिन से ही स्कूल खोल दिए जाएंगे। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इन जिलों में स्कूली बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। अभी रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बच्चों के लिए बंद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घेरा डालो डेरा डालो 5वें दिन भी रहा जारी। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा और धरना स्थल पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पहचान और पेंशन के साथ ही नियोजन की मांग कर रहे हैं और 5वें दिन रामगढ़ और बोकारो जिले के आंदोलनकारियों ने भागीदारी निभाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस 12 मार्च तक कराए ऑनलाइन। इधर पूरा
पुराने ड्राइविंग लाइसेंस वालों को लाइसेंस ऑनलाइन कराने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके लिए वैसे वाहन मालिक जिनके पास किताब और हस्तलिखित और फॉर्म या बुकलेट की तरह जारी किया गया है, सभी से इसे ऑनलाइन कराने को कहा गया है। ऐसे लोगों से 12 मार्च को शाम के 4 बजे तक जिला परिवहन कार्यालय में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन एंट्री कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिजिटल मशीन से तौल कर दिया जाएगा राशन। इधर कांग्रेस भवन में शनिवार को वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जनता दरबार लगाया और फरियादियों ने राशन देने में गड़बड़ी से लेकर जमीन के म्यूटेशन और रोजगार की समस्याओं को लेकर आए थे। वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि लाल कार्ड और राशन कार्ड में कोई अंतर नहीं है, दोनों में बराबर राशन मिलेगा और राज्य सरकार ने डिजिटल मशीन से अनाज तौल कर देने का निर्णय लिया है। जितना अनाज दिया जाएगा उसका एक रिसिप्ट भी लाभुकों को ऑनलाइन निकाल कर दिया जाएगा। इसे अनाज कम देने का जो मामला चल रहा है ये बंद हो जाएगा। और साथ ही पेंशन के भी मामले सामने कल आए हैं, जिस पर रांची एसडीओ को पेंशन भुगतान कराने का निर्देश दिया गया है और 60 साल पूरा करने वालों को पेंशन बढ़ाया जाएगा। 15 से 20 दिन में इसे सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जवानों ने राज्य में बनाया बेहतर माहौल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि में कहा है कि झारखंड जैसे खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के माहौल के बीच नक्सलियों ने एक डर और भय का वातावरण बनाने का काम किया है। लेकिन झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर के जवानों ने उग्रवाद उन्मूलन अभियान चलाकर राज्य में फिर से बेहतर वातावरण बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई मेन की परीक्षा होगी 2 चरणों में। इधर देश के आईआईटी और एनआईटी में नामांकन के लिए इस बार एनटीए जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। परीक्षा और रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। जेईई मेन की परीक्षा अप्रैल और मई में ली जाएगी। वहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित। इधर एनटीए ने यूजीसी नेट 2021 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्ले स्कूलों की हालात खराब, कई हो गई बंद। इधर कोरोना की मार की वजह से राज्य के प्ले स्कूलों में काफी गहरा असर पड़ा है। रांची शहर के 60% से अधिक प्ले स्कूलों में हमेशा के लिए ताला लग चुका है और इन स्कूलों में काम करने वाले के साथ बचे हुए स्कूलों में भी 90% कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार किराया नहीं भर पाने के कारण संचालकों को मजबूरी में स्कूल बंद करना पड़ा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर एक प्रयोग असफल हुआ तो लागू करेंगे खतियान। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता एक प्रयोग है। राज्य सरकार देखेगी कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। यदि ये प्रयोग असफल हो जाता है तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाएगी। उन्होंने बताया है कि झामुमो ने 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति लागू करने का वादा अपने घोषणा पत्र में सरकार ने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1387 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि निष्प्रभावी। इधर धनबाद जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अब तक नहीं हो पाई है और जिले में 1387 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी सेवा संपुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन तब तक निष्प्रभावी रहेगी जब तक प्रमाण पत्रों की सत्यापन संबंधित बोर्ड या संस्थान के द्वारा नहीं किया जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं से 11वीं के छात्रों को किताब के बदले मिल सकती है पैसा। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से लेकर 11वीं के छात्रों को किताब के बदले पैसा मिल सकता है। ऐसे में ये राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में सीधा भेजी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद। इधर श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग की ओर से उग्र प्रभावित क्षेत्र की युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। इसको लेकर के बोकारो जिले के नवाडी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
9 दिनों में 800 बकायेदारों का कटेगा बिजली। इस महीने के बचे 9 दिनों में चास में गांव और शहर के आधे हिस्से में रहने वाले 800 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन विद्युत विभाग के द्वारा काटा जाएगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के 5000 से अधिक बिजली बिल बकाया है उनका कनेक्शन काटा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 तक सभी घरों में पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। इधर वर्ष 2024 तक सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। विभाग कार्य योजना तैयार कर इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। ये बातें झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बोकारो परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 से पोलियो उन्मूलन अभियान। इधर गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार की अध्यक्षता में BLTF की बैठक हुई। इसमें जानकारी दी गई है कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इस बैठक में 7 से 12 मार्च तक MDA कार्यक्रम पर चर्चा की गई है। वहीं दूसरी ओर 5 महीने से नहीं मिल रही लाभुकों को पेंशन। इधर दिव्यांग और बुजुर्गों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन पिछले 5 महीनों से बंद है। इसकी वजह से दिव्यांगों और बुजुर्गों में निराशा देखने को मिल रहा है। बीते सितंबर महीने के बाद लाभुकों को पेंशन की राशि नहीं मिली है। झारखंड नव निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद बगनवाल ने इस समस्या पर झारखंड सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए सभी तरह के पेंशनधारियों को प्रति माह समय पर पेंशन की राशि भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नशा पान कर वाहन चलाने वालों का निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। इधर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शनिवार को उपायुक्त सभा कक्ष में DC अनियन मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा की अध्यक्षता में हुई। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत और जख्मी होने वाले आंकड़ों में कमी लाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बता दें, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर के सघन जांच अभियान चलाया जाएगा और नशा पान कर वाहन चलाने वालों के ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने के साथ ही साथ दोषी पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में पिछड़ी जाति को अनदेखी कर रही सरकार। इधर झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के बयान से ये प्रतीत होता दिख रहा है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाते हुए पंचायत चुनाव में पिछड़ी जाति को आरक्षण देने के आदेश को अनदेखा करते हुए संपन्न कराने की मंशा पाले हुए है। ये बात भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हेमंत कुमार केसरी ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगे स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। इधर धनबाद क्रिकेट संघ ने स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट मार्च के पहले सप्ताह से शुरू करने की घोषणा की है। शनिवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक कर स्कूल टूर्नामेंट कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थलों में निःशुल्क पानी कनेक्शन देगा निगम। इधर शहरी जलापूर्ति योजना के तहत नगर निगम की ओर से 5 अंचल धनबाद, छतरटार, झरिया, सिंदरी और करतास में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। पानी कनेक्शन के साथ वाटर मीटर भी लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल के समक्ष रखी जाएगी विश्वविद्यालय की समस्याएं। इधर BBMKU के प्रभारी कुलपति राज्यपाल रमेश बैस को विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराएंगे। 22 को होने वाली बैठक में विश्वविद्यालय में अस्थायी अधिकारियों की कमी के साथ ही शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों की कमी की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा और नामांकन की स्थिति से अवगत कराएंगे।